अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। तो जी गाइज़, कितने दिन हो गए हमें फ़ोन आ रहा था फैसलाबाद से, तो हम जा रहे हैं आज फैसलाबाद। क्योंकि ये देखें, हमने अपना बैग वैग रेडी कर लिया है, बच्चों को रेडी कर दी है। अभी आमिर साहब जो हैं वो बाहर मोटर लगवा रहे हैं क्योंकि हमारी जो मोटर थी, पंप था, वाटर पंप था, वो ख़राब हो चुका था। इसीलिए जैसे वो आते हैं सही करवा के तो हम निकलते हैं। जो मेरी बाजी की बेटियां हैं उनकी शादी है, तो जो बड़ी बेटी है उसको मतलब लड़के को शगुन देने जाना है। इसलिए मेरी बाजी जो है ज़्यादा फोर्स कर रही थी कि आमिर ने शादी पे भी नहीं होना, तो खैर वो शगन ही दे आए। तो फिर इसलिए फिर मैंने सोचा कि जाना तो बनता ही है। अब देखें जी, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने वही ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है। उस दिन तो खैर ये मेरा सही स्टिच नहीं था हुआ, तो मुझे पसंद नहीं था। रात में तकरीबन 12 बजे तक मैं सही करती रही हूँ। तो अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा मतलब ड्रेस अच्छा है। उस दिन तो मुझे बाजू भी नहीं थे इसके पसंद। सारी मैंने कमीज़ रात को सेट की है, इसकी लेस उतार के दोबारा ठीक तरह से लगाई है, ठीक करके लगाई है। तो अभी इसलिए अब मेरा दिल करता है कि अब मैं ख़ुद जो है कपड़े सिलाई किया करूँ। कपड़े वैसे मैं ख़ुद सिलाई कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे किसी के पसंद भी नहीं आते। तो बस अभी बच्चे छोटे हैं ना, इसलिए मैं ख़ुद नहीं अभी करती। तो गाइज़, अब जो मेरे व्लॉग हैं वो अब रूटीन से आया करेंगे। कोशिश तो मैं यही करूँगी कि मेरे जो व्लॉग हैं वो मतलब रूटीन के साथ में अपलोड करूँ। तो अब बस सेहत जो है मेरी ठीक रहे। तो मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग जाती है, अब मुझे खांसी बहुत बुरी लगती है। अब मेरी जो चेस्ट है वो छाँ 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 करती है, इसलिए मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है वीडियो बनाने में। तो मैं फिर अपनी जो वीडियो है स्किप कर देती हूँ, मैं नहीं बनाती। तो अब मैं थोड़ी ठीक थी, तो अब मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ, जो रूटीन है अपनी शेयर करूँ। अब जी हम अपनी बाजी के घर आ चुके हैं, तो खाना उन्होंने हमारे आगे लगा दिया है। खैर हमें बड़ी भूख लगी थी, हमने नाश्ता ही किया था सुबह, मतलब सुबह हमने नाश्ता ही हम करके चले गए थे। खैर दोपहर को हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि हम नाश्ता ही तकरीबन 11-12 बजे करते हैं, तो इसलिए फिर हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, टाइम काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी घर से भी हमने, बाजी के घर से भी हमने खाना खा लिया, लेकिन ये बाजी की बेटी है, हम उनके घर गए हुए थे। तो खैर उन्होंने भी, जब हम गए हैं तो मतलब वो फ़ोन करना शुरू हो गए कि इधर आओ, तो हम उधर गए हैं। तो जी उधर जाके भी उन्होंने खाना बनाया, फिर हमने खाया। खैर मैंने तो बिल्कुल थोड़ा सा खाना खाया था, मतलब थोड़े से चावल खाए थे। तो अब ये मेरी भांजी जो है वो कैमरे के सामने नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ा हंसी हूँ कि वो कह रही थी कि आंटी मुझे बार बार तंग ना करो। अब इधर फिर इधर फिर मैं उसको कैमरे के सामने लेके आ रही हूँ, और मेरी बाजी बैठी हुई है, निशु है। तो निशु पता नहीं क्या कह रही है, अब मुझे कुछ नहीं आइडिया, वीडियो के बारे में कुछ कहती होगी। तो ये जी मैक्रोनी थी। मैक्रोनी हमें बिल्कुल लाइट खाना नहीं पसंद, थोड़ी मतलब स्पाइसी अच्छा लगता है, लेकिन मज़े का था, अच्छा था। तो मतलब शायद हमारा बैली फुल था, हमने मतलब गुंजाइश नहीं थी कोई, इसलिए जो है हमने थोड़ा थोड़ा खाया। बाबा, अभी निशु जो अपने बाबा को मिस कर रही, क्योंकि आज निशु के बाबा चले गए हैं, तो इसलिए इसने बोला बाबा। तो खैर कोई बात नहीं बेटा, जब बाबा ने ड्यूटी पे भी जाना ही था ना। तो ये जी हम जिस मकसद के लिए गए थे वो है, उसके लिए हम रेडी हो चुके हैं। तो ये सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, आपको मतलब पीछे से जो मौसम है वो भी नज़र आ रहा होगा कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो ये निशु ने मतलब रेडी हुई है, इसको मेरी भांजी ने रेडी किया है। तो ये तो साहब जब तैयार हो जाता है ना, इसने तो रोना ही बस डालना होता है, ये तो चुप ही नहीं करता, ये तो बस रोता रहता, ना ही अपनी पिक्स बनवाता है। तो पीछे जो है बाजी का बेटा बैठा हुआ है, बाजियाँ पीछे रेडी होके पिक्स वगैरह बनवा रही हैं। खैर मैंने भी बनवाई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बनाई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी बनाई। तो ये हम जी लड़के वालों के घर आ गए, ये उनका खाना है, खाना अच्छा था। तो खैर उस दिन भी ज़ाहिर सी बात है, जब हम गए हैं तो हम जी गुम हो गए थे, तो इसलिए फिर वो हमारा वेट करते रहे, खाना ठंडा हो गया मज़ीद। फिर जब हम गए तो उन्होंने गर्म किया, फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सेल्फ़ी ली, थोड़ा उनके साथ वीडियो बनाई। तो जब हम लड़के वालों के घर से वापस आए शगुन दे के, तो फिर रास्ते में हमने खाई पानी पूरी, हमने खाए गोलगप्पे। तो जी गोलगप्पे, निशु हमारे साथ नहीं थी, बाइक पे नहीं थी, तो निशु ऑटो पे थी। तो ये जी रात को, अब रात की बारी आती है। तो ये रात को मेरे हस्बैंड ने सुबह आज सुबह जाना था, तो खैर मैंने खाना वाना बनाया,
टिक्कियाँ बनाई थी, मैंने चिकन पकौड़ा बनाया था, वो उन्होंने पहले खा लिया था, 10-15 मिनट पहले खा लिया था। तो फिर मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए थे, काली मिर्च वाले और हरी मिर्च वाले। मैंने कोई ज़्यादा स्पाइस नहीं थे डाले क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा नहीं पसंद और बच्चे भी नहीं खाते। अभी निशु भी नहीं खा रही थी, कहती मामा चिली बहुत ज़्यादा है, चिली बहुत ज़्यादा है। तो अभी हस्बैंड कह रहे हैं वो खाना खा ले और साथ पे बच्चे मतलब जो कार्टून है वो भी देख रहे हैं। तो जी ये हमारी पक्की जगह बन गई है। अब पहले हमारा बाई टेबल था, लेकिन अब मुझे इधर बैठ के खाना खाने का बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है। तो बच्चे भी इजी होते हैं, मैं भी इजी होती हूँ। बाहर जो है सर्दी, इस वजह से अब मैं टेबल पे नहीं बैठती, क्योंकि पहले हम ग्रिल का एक दरवाज़ा खोलते थे, अब हम दोनों ही खोलते हैं। चल मुन्ना मिल ले। ओके मेरा बेटा, इसको अब समझा दो, इसकी कमर नज़र आ रही है पीछे से। अभी आपने ना तंग नहीं किया करना मम्मा को, ठीक है? ठीक है ना? चला जा मेरा बेटा इधर। लाज भाई बाय बाय। नहीं आप ही का हकी कर लो, बाबा को मिल लो। बिल्ली बिलाज बाबा जी के साथ जानी है, वो कह रहा मैंने भी जाना है साथ। जाना साथ? मैं तो ड्यूटी पे जा रहा हूँ यार, अभी आऊँगा फिर ज़्यादा चीज़ें लेकर आऊँगा, ठीक? क्या? वो कह रहा मैंने साथ जाना है। साथ जाना है? क्या? दूसरी कैप पहन के जाना है साथ। मैं तो ड्यूटी पे जा रहा हूँ बिलाज, इधर आ। मैं तो ड्यूटी पे जा रहा हूँ यार, मामा इधर ही है और दीदी भी इधर ही है आपके पास। दूसरी कैप पहन के मेरा बेटा, और आप अभी ना रोना, ठीक है? मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। बिलाज की कटिंग बड़ी प्यारी लग रही। बाय बाय हगी कर दे, बोलो जाओ ड्यूटी पे, जीजियाँ लेके आना ज्यादा। दीदी को नहीं देनी? चलो ठीक है, ओके चल जा मेरा बेटा मामा के पास जाओ, मामा के पास। कह रहा मैंने नहीं आना। मामा के पास जाओ। नहीं चल जाओ। नहीं आ रहा वो मेरे पास। मामा के पास मैं जाऊँ। कमर तो सही करो उनकी, शर्ट। ओके खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। तंग नहीं करते बेटा। वो देख दीदी चुप करके खड़ी है, उसको पता है बाबा ड्यूटी पे जा रहे हैं, है ना मुन्ना? फिर हमने भी साथ चले जाने बाबा के, ये पता है ना मेरी बेटी को। पॉकेट में डाल दिए इसने, पॉकेट में डाल दिए टिश्यू। मेरे शूज भी लेके आ बस। बाय बाय कर दे मुन्ना आप भी। रोना नहीं अच्छा मन्नी। इधर देख, चले गए। अच्छा जब गए हैं तब तो निशु ने तंग नहीं किया, लेकिन अभी मुझे इतना तंग कर रही है, रोई जा रही है बाबा बाबा। इतनी दूर चले गए, फिर भी मैंने थोड़ा जूम करके वीडियो बनाई थी, तो अभी कह रही है मामा मुझे बाबा की वीडियो दिखाओ। तो अभी ये देखे गाइस, ये चुप नहीं कर रही, ये रो रही है। दूर से मेरे हस्बैंड हमें बाय कर रहे हैं। तो जब ये गए हैं तो मैंने सोचा कि मैं ये जो कैंडी है बच्चों को दूँ, बांटूँ। तो खैर हमने सुबह मैंने दुआ की इसके ऊपर और बच्चों को मैंने ये कैंडीज़ दी हैं, क्योंकि ये मतलब जिस दिन आए थे तब उस दिन से मैं आमिर को कह रही थी कैंडीज़। तो गाइस आज जो है मेरे हस्बैंड चले गए हैं, तो जब वो गए हैं तो उसके बाद मेरा दिल नहीं था लग रहा। निशु भी अब सोई उठी है, तो निशु कह रही थी कि मम्मा मेरा बाबा के बगैर दिल नहीं लग रहा। तो खैर हस्बैंड जी आई मिस यू। तो बच्चे जो हैं वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया, मुझे भी बुखार हो गया था। तो अभी मैं उठी हूँ, तो उठ के मैंने बच्चों को दूध दिया है, खुद अपने लिए रोटी बनाई है। तो बस ऐसे ही अब बुखार को इग्नोर कर दिया। पहले तो मेरे हस्बैंड जो हैं मेरे साथ काम करवाते थे, तो जब वो छुट्टी आते ज़ाहिर सी बात है मेरी हेल्प करवाते हैं। अब मुझे इतना काम खुद ही करना पड़ रहा है, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे पास कोई करने वाला नहीं है। तो खैर जब अब फिर ड्यूटी से वापस आएंगे फिर ज़ाहिर सी बात है मेरी हेल्प करवाएंगे। तो खैर बस थोड़ा ही अर्सा है, थोड़ा ही टाइम है, फिर हम भी साथ चले जाएंगे। चलें जी, 2 साल हमने वेट किया, 1 साल और कर लेते हैं वेट, फिर हम साथ चले जाएंगे अपने हस्बैंड के।
तो आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।